नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीमर से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लग करके जरूर से बैठिएगा, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आपको मैं टाइम दे दूंगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में अंत में जरूर से बता दीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुका है। प्रीवियस वीडियोस आप जा करके इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग। ठीक है, निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा मोनोमर है नियोप्रीन का, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 103 का क्या आंसर होने वाला है। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद खुद से बनाइए, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नियोप्रीन का मोनोमर यूनिट होता है क्लोरोप्रीन। यही क्लोरोप्रीन रिपीटेड करता है और एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके नियोप्रीन बनाता है, जिसको हम लोग सिंथेटिक रबर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग सिंथेटिक नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन को ही हम लोग सिंथेटिक रबर कहते हैं। इसी का मोनोमर यूनिट होता है क्लोरोप्रीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नायलॉन किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड का, पॉलीएमाइड का, पॉलीथीन का या फिर पॉलीईस्टर का। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर देंगे कि नायलॉन किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नायलॉन जो होता है ये पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपका कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर से बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट ए मोनोमर फॉर ए हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर के लिए कौन सा मोनोमर यूनिट नहीं है, ये आपको बताना है। ये नहीं पूछा गया है। तीन आपका ऑप्शन इस प्रकार होगा जो कि हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर का यहाँ पे मोनोमर यूनिट होगा, और उसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मोनोमर यूनिट नहीं है। तो उसी का आपको आंसर देना होगा। Me2SiCl2, Me3SiCl, ऑप्शन सी है, देखिए, PHSiCl3, और ऑप्शन डी है MESiCl3। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, Me3SiCl ये आपका मोनोमर यूनिट नहीं होता है हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर के लिए। ऑप्शन बी आप सभी का क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, ये आपको बताना है। मेलामीन, ग्लिप्टल, डेक्रोन या फिर नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर देंगे। तो कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में मेलामीन, ग्लिप्टल और डेक्रोन ये तीनों आता है, लेकिन नियोप्रीन जो होता है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में नहीं आता है। ऑप्शन डी आप सभी का क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, टेफ्लॉन का मैच यहाँ पे दिया गया, टेट्रा फ्लूरो इथाइलिन मोनोमर यूनिट है। प्लेक्सी ग्लास का दिया गया है मिथाइल मिथाक्रिलेट। ऑर्लोन का दिया गया है ग्लिसरॉल थैलिक एनहाइड्राइड, और बुना एस का दिया गया है स्टायरिन 1,3 ब्यूटाडाइन। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 का सभी कोई करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे देखिए जो पॉलीमर है टेफ्लॉन, इसका मोनोमर यूनिट टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये करेक्ट है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ही मोनोमर यूनिट होता है टेफ्लॉन का। प्लेक्सी ग्लास का मिथाइल मिथाक्रिलेट होता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुना एस का स्टायरिन होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है, मतलब यहाँ पे इसका मैच भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है ऑर्लॉन, ये ग्लिसरॉल थैलिक एनहाइड्राइड नहीं होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर, कौन सा पॉलिस्टर है ये आपको बताना है। बेकेलाइट, मेलामीन, नाइलॉन 66 या फिर टेरिलिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉलिस्टर अर्थात होता है स्टर लिंकेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बनता है कंडेंसेशन ऑफ, इससे पहले भी हम लोगों ने जब चैप्टर कर रहा था तो उस टाइम देखा था, OH का कंडेंसेशन और COOH, ये दोनों का कंडेंसेशन होकर के हमें पॉलिस्टर मिलता है, अर्थात कि यहाँ पे स्टर लिंकेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछा गया था कि फॉलोइंग में से कौन सा पॉलिस्टर है, ये आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टेरिलिन जो है एक पॉलिस्टर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। ए कंडेंसेशन पॉलीमर एमोंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स, यहाँ नीचे कुछ कुछ पॉलीमर्स का एग्जांपल दिया गया है। इसमें पूछा गया है कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा होगा, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन, PVC या फिर डेक्रॉन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो इसमें से आपका कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा डेक्रॉन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, अर्थात कि आसानी से अपघटित हो जाते हैं। पॉलीथीन, बेकेलाइट, PHPB या फिर PVC। तो कौन सा पॉलीमर आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाता है ये आपको बताना था। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, पॉलीथीन, जो हम लोग पॉलीथीन का थैला यूज़ करते हैं वही है पॉलीथीन पॉलीमर, तो ये तो मिट्टी में नहीं मिलता है। बेकेलाइट, जिसका उपयोग बर्तन वगैरह बनाने के लिए करते हैं, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। PVC, जिसका उपयोग हम लोग वायर बनाने के लिए करते हैं, वायर का जो कोटिंग होता है ऊपर में वही PVC का कोटिंग होता है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो ये भी आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, या फिर बहुत ही मुश्किल से बहुत सालों बाद बायोडिग्रेडेबल होंगे, अर्थात कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अर्थात कि बहुत सालों बाद मिट्टी में मिलेंगे, या फिर कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि आपका हजारों साल बीत जाएगा फिर भी वो जैसा के तैसा ही रहेगा, ठीक है। तो PHPB जो है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है, अल्फा लिंकेज और यहाँ पे अल्फा लिंकेज। द एबोव पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड, ये जो पॉलीसेकेराइड है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज या फिर ग्लाइकोजेन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 111। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में और यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे लिंकेज हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए 1 नंबर कार्बन एटम पे और यहाँ पे 4 नंबर कार्बन एटम पे लिंकेज हो रहा है। और इस प्रकार का लिंकेज हम लोग किस में पढ़े थे, आप सभी को याद आ रहा होगा, एमाइलोज में पढ़े थे, ठीक है। एमाइलोज में 1,4 लिंकेज होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूकोज आर लिंक्ड विथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ग्लूकोज देखिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, और साथ में 1,4 लिंकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एमाइलोज, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, द मोनोमर ऑफ बुना एस रबर आर, बुना एस रबर का मोनोमर यूनिट क्या है आपको बताना है। विनाइल क्लोराइड एंड सल्फर, ब्यूटाडाइन, ऑप्शन सी है स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन, ऑप्शन डी है देखिए आइसोप्रीन एंड ब्यूटाडाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इसको याद रखने का ट्रिक भी मैंने बताया था, जैसे कि बुना, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, बुना प्लस एस से।
तो बुना से आप याद रखेंगे ब्यूटाडाइन और एस से आप याद रखेंगे स्टायरिन। तो बुना एस रबर का मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन और स्टायरिन। तो बुना एस से आप इसे याद रखेंगे, बुना से आपको याद रखेंगे ब्यूटाडाइन और एस से याद रखेंगे स्टायरिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टायरिन और ब्यूटाडाइन। द मोनोमर यूनिट ऑफ बुना एस रबर आर स्टायरिन एंड ब्यूटाडाइन। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुना एस से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू द सेम कायरल एल्डोल बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113। इसमें पूछा गया है कोई दो ऐसा कंपाउंड है जो कि फॉलोइंग, यहाँ पे 4 कंपाउंड में से कोई दो ऐसा कंपाउंड है जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, तो वो ऑप्शन आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। माफ कीजिएगा, इसमें 2 ये वाला और ये वाला आपका बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 + 3 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 114, डी ग्लूकोज यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है CH3 CH2SH, यहाँ पे कंडीशन लिया गया है HCl, यहाँ पे कुछ बनेगा। उसके बाद देखिए CH3 SO4 NaOH किया जा रहा है HgCl2 CdCO3 और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है X। तो हियर द प्रोडक्ट X इज, आपको बताना है यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है X ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है X ये बनेगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, ग्लाइसिन, सल्फेनाइल, माफ कीजिएगा एंथ्रानिलिक एसिड, इसमें 3 दिया गया है। विच कैन फॉर्म डाइपोलर या फिर ज्विटर आयन किससे बनेगा, ये आपको बताना है। 1, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 और 3। डाइपोलर या फिर ज्विटर आयन किससे बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल 3 हो जाएगा। ग्लाइसिन से भी बनेगा, सल्फानिलिक एसिड से भी बनेगा, एंथ्रानिलिक एसिड से भी बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पे कुछ दिया गया है और यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये किस प्रकार का लिंकेज शो कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखिए और नेक्स्ट पेज में उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे जो लिंकेज है मन में सोचिए कि ये लिंकेज क्या लिंकेज हो सकता है, और चलिए ऑप्शन देखते हैं। नेम द लिंकेज विच इज़ प्रेजेंट इन द अबव स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए अबव फिगर में जो लिंकेज हम लोगों ने देखा ये किस प्रकार का लिंकेज है। अल्फा लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, गामा लिंकेज है या फिर डेल्टा लिंकेज है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा लिंकेज। ठीक है, अल्फा कार्बन पर लिंकेज हो रहा है इसीलिए अल्फा लिंकेज होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एल ग्लूकोज। ठीक है, एल ग्लूकोज कौन सा यहाँ पे होगा ये आपको बताना है। चलिए इसमें ध्यानपूर्वक देखिए और एल ग्लूकोज बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 117। तो कैपिटल एल और कैपिटल डी ग्लूकोज हम लोग कैसे पहचानते हैं, एक कैपिटल एल ग्लूकोज होता है, एक कैपिटल डी ग्लूकोज होता है। तो दोनों का हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे, C5 को आपको देखना होगा। यहाँ पे जो C5 है इसको ध्यानपूर्वक देखिए तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए C5 जब राइट साइड में होता है, C5 का जो अगर OH राइट साइड में होगा, जैसे कि यहाँ पे OH राइट साइड में है, ठीक है, तो OH अगर राइट साइड में होगा तो वो आपका डी ग्लूकोज हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो आपका एल ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। C5 को देखना है, ठीक है, C1 को मत देखिएगा। C5 में अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड हुआ तो आपका एल होगा,
C5 में अगर OH ग्रुप आपका राइट साइड हुआ तो D होगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसमें L ग्लूकोज पूछा गया था, तो यहाँ पे अगर आप C5 में ध्यानपूर्वक देखेंगे, C5 में जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, आई शो म्यूटा रोटेशन बट टू वन शोज म्यूटा रोटेशन बट टू डज नॉट। यहाँ पर देखिए, एक आपका शो कर रहा है म्यूटा रोटेशन, बी आपका नहीं शो कर रहा है, डज नॉट। फिल द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है 1 and 2 विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। अप्रोप्रिएट वर्ड से आपको यहाँ पे फिल करना है, अर्थात कि यहाँ पे कोई 1 है, ये म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है, जबकि 2 जो है ये म्यूटा रोटेशन नहीं शो कर रहा है। तो कौन सा आपका करेक्ट मैच होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 शोज, जो ग्लूकोज है ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, जबकि सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का 3 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो CHO, ये आपका लीनियर जो स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, COH CHOH, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मौजूद रहता है, जबकि इसका जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है, एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, एक आपका बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज। ये जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है ये 37% आपका मौजूद होता है, और जबकि ये बीटा डी ग्लूकोज 63%, मतलब सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन का वैल्यू क्या होता है, 112 डिग्री होता है, और ब्यूटा डी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन का वैल्यू होता है +19 डिग्री। तो इसे भी याद रखेंगे, हो सकता है कि म्यूटा रोटेशन का वैल्यू भी पूछा जाए, ठीक है। म्यूटा रोटेशन का वैल्यू किस प्रकार से दर्शाते हैं, अल्फ़ा, और इस प्रकार से दोनों तरफ से बंद करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन का वैल्यू कितना होता है, +112 डिग्री, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन, अर्थात कि ये अल्फ़ा का वैल्यू होगा +19 डिग्री, ये आपका होता है, ठीक है। और ऑकरेंस अगर पूछा जाए तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है 37% अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है, और यहाँ पे आपका बीटा डी ग्लूकोज 63% होता है। और जो हमारा ओपन चेन वाला ग्लूकोज है, या फिर एसाइलिक एल्डिहाइड जिसको कहा जाता है, उसको एसाइल एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें रहता है, ट्रेस अमाउंट में मिलता है, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। तो हम लोग का क्वेश्चन था कि 1 नंबर जो ग्लूकोज है ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, और सुक्रोज जो है ये म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिलेक्ट द एविडेंस फॉर द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का एविडेंस आपको बताना है। रिएक्शन विथ टोलेंस रिएजेंट, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन सी देखिए, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन सी देखिए, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन ऑफ HCN। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव, ठीक है, अर्थात कि यहाँ पे पेंटा एसिटाइल 5 OH ग्रुप है, ठीक है, 5 OH ग्रुप यहाँ पे ग्लूकोज का होता है, जिससे आपको पता चल रहा है कि चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, जो ग्लूकोज होता है इसका अगर आप रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो आपको इट इंडिकेट्स 5 OH ग्रुप इन द ग्लूकोज, जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का ओपन चेन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरिंग ऑफ शुगर व्हेन इट ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन के कारण होता है, हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है, रिडक्शन के कारण होता है, या फिर ऑक्सीडेशन के कारण होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। चेयरिंग ऑफ शुगर, अर्थात कि इस वर्ड से आप यहाँ पे परिचित होंगे, अगर केमिस्ट्री से आपका थोड़ा सा लेना देना है तो चेयरिंग ऑफ शुगर अर्थात कि यहाँ पे चारकोल बनाया जाता है, ठीक है। चेयरिंग ऑफ, जैसे कि लकड़ी का भी चारकोल बनाया जाता है, तो ये चेयरिंग मतलब होता है चारकोल बनाने की जो प्रोसेस होता है ना, उसी को चेयरिंग ऑफ शुगर कहा जाता है। तो ये शुगर का जब यहाँ पे चारकोल बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये चारकोल बनाने का प्रोसेस ही होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है, जहाँ पे वाटर को रिमूव किया जाता है। तो चेयरिंग ऑफ शुगर इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 के साथ यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
X controls the process of burning of fats, proteins and carbohydrate and liberate energy in the body. X is थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या फिर कॉर्टिसोन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो X इंक्लूड यहाँ पे देखिए X कहा गया है बर्निंग ऑफ फैट, उसके बाद प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ और उसके बाद यहाँ पे एनर्जी भी आपको मिलता है। तो ये X क्या है? तो X है थायरोक्सिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, थायरोक्सिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये आपको बताना है। ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, इंसुलिन या फिर सिस्टोनिन। तो इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। दिस स्ट्रक्चर शोज, ये स्ट्रक्चर क्या शो करता है? अन अमीनो एसिड ज्वाइन टू सुक्रोज, एक अमीनो एसिड यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ सुक्रोज के साथ, बीटा ग्लाइकोसाइड एंड डी डीऑक्सी राइबोफ्यूरेनोस, डी ग्लूकोसाइड ऑफ डी राइबोफ्यूरेनोस, अल्फा ग्लूकोसाइड ऑफ डी राइबोफ्यूरेनोस। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा ग्लाइकोसाइड एंड डी राइबोफ्यूरेनोस। ठीक है, डी राइबोफ्यूरेनोस है और अल्फा ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फा पोजीशन पे ये लिंकेज है, तो अल्फा ग्लाइकोसाइड हो गया और डी राइबोफ्यूरेनोस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप में भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।